नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2022 में शीतला सप्तमी और अष्टमी कौन से दिन है और कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए। भूल से भी ना करें ये 8 कार्य, वरना आपको और आपके बच्चों को हो सकते हैं किसी बड़ी बीमारी का शिकार। आपको शीतला सप्तमी और अष्टमी को ये कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय हैं, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगी। वीडियो आपको पूरा देखें और सुनें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती। माँ शीतला को प्रसन्न करने के लिए आप झाड़ू और नीम के बेहद सरल और आसान उपाय भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। मासिक धर्म में आपने कैसे पूजन करना है और कब कर सकते हैं। शीतला माता के प्रसन्न करने के लिए चमत्कारी मंत्र भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं शीतला सप्तमी कब है। शीतला सप्तमी 24 मार्च 2022 दिन गुरुवार को है। शीतला सप्तमी का पूजन मुहूर्त 6:21 से शुरू होकर शाम 6:34 तक का रहेगा। पूजन की कुल अवधि 12 घंटे 14 मिनट की है। इस मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं। शीतला सप्तमी 2022 का शुभ मुहूर्त। सप्तमी तिथि आरंभ होगी 24 मार्च 2022 को सुबह 2:16 से और समाप्त होगी 25 मार्च 2022 को सुबह 12:09 पर। इस दिन आपको कई तरह के पकवान बनाने होते हैं। हलवा, पूरी, दही, वड़ा, पकौड़ी, पुए, रबड़ी आदि बनाएं। अगले दिन सुबह महिलाएं इन चीज़ों का भोग शीतला माता को लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन शीतला माता समेत घर के सदस्य भी बासी भोजन ग्रहण करते हैं। इस वजह से इसे बासौड़ा पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना खाना उचित नहीं होता। इस दिन आप भूल कर भी चूल्हा ना जलाएं। अब बात करते हैं शीतला अष्टमी की। शीतला अष्टमी है 25 मार्च 2022 को। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:29 से शाम 6:41 पर। अवधि 12 घंटे 12 मिनट की है। अष्टमी तिथि शुरू होगी 25 मार्च 2022 को 12:09 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 25 मार्च 2022 को 10:04 तक। इस समय पर आप शीतला अष्टमी की पूजन कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस दौरान इनके कुछ खास मंत्रों का जाप करने से शीतला माता प्रसन्न होकर जातक की हर मनोकामना पूर्ण करती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले साधक ही नहीं बल्कि उसके कुल में अगर कोई असाध्य रोगों से पीड़ित है वो भी माता के आशीर्वाद से वह सभी रोग दूर हो जाते हैं। ऋषि मुनि योगी भी इनका स्तवन करते हुए कहते हैं कि इस मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र को स्क्रीन पर दे दूंगी, ध्यान से पढ़ लेना। इसका अर्थ है, हे देवी शीतला, आप ही इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं। अतः आपको ही वारंवार नमस्कार। ये मंत्र दिलाएगा हर बीमारी से निजात। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। ये मंत्र भी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, ध्यान से पढ़ लेना। देवी शीतला के इस प्राणिक मंत्र के जाप से सभी संकटों से मुक्ति मिलती ही है। साथ ही समाज में मान सम्मान, पद और गरिमा की भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त भक्ति भाव से देवी शीतला की रोजाना आराधना करते हैं, माँ उन पर कृपा करती हुई उनके घर परिवार की सभी विपत्तियों का नाश करती है। अब बात करते हैं शीतला अष्टमी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने। इस दिन आप ठंडे जल से ही स्नान करें।
गर्म पानी से आपको स्नान नहीं करना है। साफ सुथरे नारंगी रंग के वस्त्र पहने पूजा करने के लिए 2 थाली सजाएं। एक थाली में दही, रोटी, पुआ, बाजरा, नमकपारे, मठरी और सप्तमी के दिन बड़े मीठे चावल रखें। दूसरी थाली में आप आटे का दीपक बनाकर रखें। आटे के दीपक में आप पाती घी से भिगोकर रखें और दीपक आपने ठंडा ही माँ को अर्पित करना है। रौली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का और मेहंदी रखें और ठंडे पानी से भरा लोटा रखें। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाए रख दें और थाली में रखा भोग चढ़ाएं। नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ये पूजा आप अपने गांव में जहां स्थान बना हुआ होता है वहां पर भी आप कर सकते हैं। ये पूजा आप शहर में भी कर सकते हैं। शहरों में मंदिर बने होते हैं शीतला माता के, वहां पर भी आप कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप ये पूजा घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पर शीतला माता की फ़ोटो या प्रतिमा या मूर्ति है तो आप घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शीतला माता की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो आप घर पर 2 ईंटें रखकर भी इस पूजा को कर सकते हैं। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। शीतला माता का ध्यान करते हुए भोग प्रसाद अर्पित करें और अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआ मांगें। अब हम बात करते हैं मासिक धर्म में महिलाएं पूजा करें या ना करें। मासिक धर्म में आपको पूजा नहीं करनी होती है। मासिक धर्म में महिलाएं पूजा नहीं कर सकती, ना ही वे भोग प्रसाद बना सकती हैं। परंतु आप घबराएं नहीं। अगर आप आज के दिन पूजा नहीं कर सके तो आप गुरुवार को या शुक्रवार को, सप्तमी या अष्टमी को भी पूजन कर सकते हैं। अगर आप सप्तमी को या अष्टमी को भी पूजन नहीं कर सकते तो आने वाले सोमवार को भी आप पूजन कर सकते हैं। उस समय अगर आप पूरी तरह शुद्ध हैं तो आप पूजन अवश्य करें। अगर आप उस समय भी पूरी तरह शुद्ध नहीं हैं तो आप अपने घर के किसी और सदस्य से भी पूजा करवा सकते हैं। जब भी आप पूजा करें तो अपने बच्चों के साथ माता शीतला का पूजन अवश्य करें। माता रानी की कृपा प्राप्त करें। शीतला अष्टमी के दिन जरूर करें ये उपाय। शीतला अष्टमी के दिन माता की पूजा करें। पूजा होने के बाद नीम के पेड़ पर जल अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें। ये उपाय करने से रोगों से रक्षा होती है और घर में शांति बनी रहती है। शीतला अष्टमी के दिन माता को हल्दी अर्पित करें और इस हल्दी को परिवार के सभी सदस्यों को लगाएं। ये उपाय करने से बीमारियों से रक्षा होगी और अगर कोई रोग होगा तो वो भी सही हो जाएगा। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को जल अर्पित करें। इस जल को घर की सभी दिशाओं में छिड़कें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी और सुख शांति आती है। शीतला अष्टमी के दिन झाड़ू शीतला अष्टमी के दिन भूल कर भी महिलाएं ये गलतियां ना करें। नंबर 1, जो महिला शीतला अष्टमी का व्रत करती हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन अग्नि नहीं जलानी चाहिए, इसलिए इस दिन भूल कर भी आग ना जलाएं। माँ शीतला की आरती भी जल से करें। नंबर 2, माता शीतला को भोग लगाने वाले भोजन में तीखा, नमक और खटाई बिल्कुल भी ना बनाएं। इन चीज़ों से बने हुए भोजन का भोग माँ शीतला को लगाना वर्जित माना गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शीतला अष्टमी के दिन महिलाएं भूल कर भी अपने घर में चूल्हा ना जलाएं। हिंदू शास्त्रों में इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माँ शीतला के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। परिवार पर बीमारी का प्रकोप आ सकता है। इस दिन माता शीतला की पूजा करते समय आपको गाढ़े रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, ना ही नए वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित माना गया है, इसलिए व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन भूल कर भी घर में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इस दिन ऊनी वस्त्रों को ना तो पहना जाता है और ना ही उसे बिछाया जाता है। ऐसा करना शीतला अष्टमी के दिन मना है, इसे वर्जित माना जाता है। इस दिन सुई में धागा डालना भी वर्जित माना गया, इसलिए भूल कर भी शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा बिल्कुल भी ना डालें।
माता शीतला के भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, ना ही इस दिन प्याज लहसुन का सेवन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको शीतला माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। परिवार पर किसी भी प्रकार की आपदा आ सकती है। इस दिन भूलकर भी शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान को कोई गंभीर रोग हो सकता है। शीतला अष्टमी के दिन भूलकर भी किसी जानवर को ना तो तंग करें और ना ही उसे मारें, विशेषकर गधे को, क्योंकि गधे को माता शीतला का वाहन माना जाता है। आपके ऐसा करने से आपको कोई कुष्ठ रोग हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।